हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब मज़े में होंगे। और भाई आज है हमारा डे 2 प्रयागराज टू विशाखापट्टनम ट्रिप का। और अभी तो हम जा ही रहे हैं और अभी हम आपको कल का अपडेट देंगे। उससे पहले आप छत्तीसगढ़ की केशकाल घाटी के नज़ारे देखिए। और मेरे को पता नहीं कैसा आ रहा होगा व्यू, क्योंकि भाई मेरा माउंट कल से तो रखा ही था बैग में। आपको पता है मोटो व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि पूरे दिन बारिश थी। और अभी मैंने लगाया था तो इसको चेक तो नहीं कर पाया। केशकाल घाटी से पहले ही मैंने भी इसे लगाया है अपने माउंट में। और देखते हैं कैसे रहने वाले हैं केशकाल घाटी के नज़ारे, क्योंकि भाई मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है कि काफ़ी बढ़िया घाटी है। और भाई काफ़ी डेंजरस भी है, आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि भाई आने जाने वाला रोड है ना, दोनों रोड सेम है। क्या होता है ना, अलग अलग रोड होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती घाटी वाले उस पर, लेकिन जब रोड सेम होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। और भाई आप नज़ारे देख सकते हो ऊपर। और आज भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल अपने को 4 बार बारिश मिली थी और हम मतलब बारिश तो पूरे दिन मिली थी, हम 4 बार प्रॉपर भीगे थे। और अब तो भाई हम बहुत ज़्यादा घाटियाँ घूम चुके हैं, क्योंकि अपने को जयपुर वाले ट्रिप पे भी घाटी मिली थी, सोनभद्र में बहुत ख़तरनाक घाटी मिली थी। और भाई जब रास्ते में आते में मैं व्लॉग नहीं कर पाया, लेकिन रास्ते में एमपी में शहडोल के बाद और छत्तीसगढ़ में एंटर होने भाई बहुत ज़्यादा घाटियाँ मिली थी। तो भाई अपने को पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है घाटी में चलाने का। लेकिन भाई अपने आगे आ चुकी है बस, और अब हो रहे होंगे आपके नज़ारे ब्लॉक। और सामने से आ रहा है ट्रक, इसलिए हम बस को ओवरटेक नहीं करेंगे। तो भाई जितने नज़ारे आ रहे हैं देख लो। बाकी बस ने पूरा व्यू ब्लॉक कर दिया है। ये देखो किस टाइप के पत्थर हैं। और भाई मैं आपको पूरी अपडेट देता जाऊंगा, साथ में आप नज़ारे देखते रहो, मेरी बातें सुनते रहो। कल भाई बारिश इतनी ज़्यादा थी ना कि बिल्कुल हेलमेट से मैंने माउंट निकाल दिया था, क्योंकि ईयरफोन भी निकाला था तो माउंट को ही क्यों भिगाते। और जो तो कल तो फ़ोन बिल्कुल लगा ही नहीं था। और भाई यहाँ पे ना बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं दीवारों पे काफ़ी बढ़िया से। ये देखो हिरन वगैरह बने हुए हैं। और भाई एमपी तो पूरा सुंदर है ही। एमपी तो हमने कई बार घूम रखा है, हमें पता थी। लेकिन भाई छत्तीसगढ़ उससे भी ज़्यादा सुंदर है। पहले मेरे को लगता था कि एमपी में सबसे ज़्यादा जंगल, लेकिन भाई सबसे ज़्यादा जंगल है छत्तीसगढ़ में। पूरा जंगल ही जंगल है, ये लगा लो। बस रास्ते ही बना है, बाकी बिल्कुल भी नहीं कोई पेड़ काटा गया ना कुछ, पूरे एकदम जंगल के रास्ते हैं। ये देखो पत्थरों तक, बस ना कोई फुटपाथ वाली जगह, मतलब एक्स्ट्रा जगह यूज नहीं की गई, बिल्कुल बस रोड निकाला गया, उतनी ही जगह यूज हुई है। ये देखो भाई, और जो पत्थर है ना उनकी शेप, कलर, और भाई बस उड़ा रही है खूब धूल, तो अपने को निकलना पड़ेगा बस से आगे। और भाई इधर तो जाम लगा हुआ काफ़ी। भाई सामने से आ रहा ट्रक रुके कोई हुए, ये अपने को आइडिया नहीं है। तो आप देख सकते हो मैया कितना अच्छा स्वरूप बना हुआ है यहाँ पे। और इधर भी है एक मंदिर ऊपर काफ़ी बढ़िया। तो ये अपन चलते हैं कि अपना सामान सारा लगा हुआ है बाइक पे ही। और देखो भाई घना जंगल, ये है छत्तीसगढ़ की खूबसूरती।
जय हो मेरी माता रानी। तो भाई इधर ट्रक वगैरह क्यों रुके हुए हैं अपने को कोई आइडिया नहीं है, और उससे जाम लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। और ये था मोड़ क्रमांक 5। तो भाई तो पता नहीं कितनी मोड़ होंगे। ओहो, आगे ये हो गया है, ये ट्रक यहाँ पे उतर चुका है रोड से, और उसकी वजह से ही सारे ट्रक पीछे रोक दिए गए हैं। और भाई ये आइडिया नहीं लगता अपने को कि ऐसा वाला जब मोड़ आता है तो पूरा घूम के जाना चाहिए या किधर से जाना चाहिए। क्योंकि बाइक वाले एकदम साइड से निकालते हैं, ट्रक व्रक वाले एकदम घुमा के ले जाते हैं। तो आप में से किसी को पता हो तो बताना कि घाटी में जब ये एकदम पूरा यू टर्न वाला मोड़ आता है तो अपने हाथ से ही घुमाएं या पूरा गोल लेके घुमाएं। और ये है केशकाल घाट मोड़ क्रमांक 7। तो भाई अब हम देते हैं राइडिंग पे ध्यान, और आपको अगर व्यू दिख जाए तब व्यू के मजे लो। देखो भाई कैसी घाट है, पहाड़ी अलग ही लेवल की हैं। और भाई ये थोड़ा डेंजरस है, तो अब हमारा ध्यान मोटो व्लॉगिंग पे कम और चलाने पे ज़्यादा होगा। तो अगर आपको व्यू नहीं मिलते तो इसके लिए सॉरी भाई लोग। और ये लेपर्ड वाला एरिया है। और भाई पेंटिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया बनाई रखी है। और भाई केशकाल घाटी जो ये कोंडागांव ज़िले में लगती है, छत्तीसगढ़ के। और भाई इतनी ज़्यादा चढ़ाई है ना, आप देख लो कि बाइक से आंटी को उतरना पड़ा है। घाट समाप्त। अच्छे इतने ही थे, पर भाई काफ़ी डेंजरस थे। व्यू का तो पता नहीं व्यू कैसे आ रहे होंगे, पर भाई राइड के हिसाब से बहुत ख़तरनाक घाट है। और इधर लग चुका है भयानक जाम, क्योंकि लोग ओवरटेक कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। जो कि सब जगह लिखा हुआ है, और ऊपर देखो पत्थर किस टाइप से दिख रहे हो अगर आपको, तो भाई लोग ओवरटेक कर रहे हैं घाट पे भी, जबकि हर जगह लिखा हुआ है ओवरटेक करना मना। अगर सब एक लाइन में चले ना तो भाई जाम वगैरह लगेगी ना। देखो घाटी एरिया में जाम लगा रखा है, जहाँ चढ़ाई और ढलान है, तो लोगों ने बना रखा है इसको डेंजरस। और भाई अपनी बाइक कल से अब तक लगभग 800 किलोमीटर चल चुकी है। तो आगे कहीं हमें हीरो का शोरूम मिलेगा तो हम इसकी चेन लिप वगैरह करा लेंगे, क्योंकि धुलाई हमने कराई थी सर्विस पे, तो वो तो पूरी बेकार हो गई। और इस राइड पे आने से 2 दिन पहले मैंने सर्विस कराई थी अपनी दूसरी फ्री सर्विस, जो कि हुई 681 रुपये की। पहली सर्विस हमारी हुई थी 650 में, और दूसरी हुई है 681 में। और भाई अपने को अपडेट तो काफ़ी सारी देनी थी, लेकिन कैमरा ऑन होता है तो हम आधी बातें भूल जाते हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें ध्यान आती जाएंगी तो हम बताते रहेंगे। तो चीज़ें आगे पीछे हों तो माइंड मत करना। और हम सुबह हमें निकलना था 5 बजे रायपुर से। रायपुर में डॉर्मेट्री में रुका था, क्योंकि हमें डॉर्मेट्री का एक्सपीरियंस भी लेना था, और क्योंकि केवल रात रात को सोना ही था। तो हमने डॉर्मेट्री बुक की थी 368 रुपये में। तो भाई 2 बजे करीब नींद आई थी मुझे, और मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन अलार्म कब बजा कब बंद हो गया अपने को पता ही नहीं चला। लेकिन ये 6 बजे अपने आप आँख खुल गई, तो हम ज़्यादा लेट नहीं हो पाए। तो हम ज़्यादा लेट नहीं हुए, 7:30 तक हम निकल गए रायपुर से, और 8 बजे तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। और 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे अरकू वैली। और
आज रात को हमारा अरकू में ही स्टे। केसकाल इको पॉइंट, जिला पुलिस बल, वन मंडल केसकाल। भाई तब से चल रही थी अपनी चढ़ाई और शायद अब स्टार्ट हो जाएगा ढलान। देखो यहाँ ढाबा भी है। और वैसे तो पीछे बोर्ड लग रहा था घाट समाप्त, तो आई थिंक गांव वगैरह शुरू हो गए हैं, लेकिन भाई जाम अभी भी है। घाट ख़त्म हुए हैं लेकिन रास्ते अभी भी वैसे ही होंगे, घुमावदार, बेशक प्लेन है। और भाई एकदम अलग तरह का लैंडस्केप है छत्तीसगढ़ में। तो भाई अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार इंडिया को पूरा एक्सप्लोर ज़रूर करें। भाई कश्मीर की वादियाँ फेल हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ के जो लैंडस्केप देखने को मिले थे ना हमें कल, वो तो बारिश थी तो हम वीडियो नहीं बना पाए। भाई एक नंबर नज़ारे थे, एक नंबर नज़ारे थे भाई। और भाई अपने यूपी में तो 95 है पेट्रोल का रेट, लेकिन छत्तीसगढ़ में 100 और एमपी में है 108। और अब तक 3 बार तो हम भरा चुके हैं। प्रयागराज से भी हमने रायपुर पार किया है। और ये देखो भाई पूरा कैमरा हिल गया। क्योंकि भाई है इतने ज़्यादा ट्रक वगैरह आते हैं ना, पूरे टूटे पड़े हैं रोड। घाट शुरू होने से पहले भी हमें ऐसा ही पैच मिला था और अब घाट ख़त्म हुए तब भी हमें ऐसा ही पैच मिला है। लेकिन भाई मज़े आ रहे हैं घूमने में, जो बात है। और कल हमने कवर किए थे 600 किलोमीटर और आज अपने को करने 500 किलोमीटर। और विशाखापट्टनम तक तो अजय तो अरेकू वैली तक है और फिर विशाखापट्टनम तक और होंगे। तो टोटल ये ट्रिप हमारी लगभग 1200 किलोमीटर की होने वाली है। और देखो भाई बाइक होने का फ़ायदा, अभी हम होते गाड़ी में तो हम घाट के मज़े नहीं ले पा रहे होते और परेशान हो रहे होते गाड़ी में, क्योंकि भाई सारे ट्रक इतनी हीट फेंक रहे हैं ना एकदम। और गाड़ियाँ भी क्योंकि चढ़ाई करके आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो। और एकदम देखो कितने क्लोज खड़े हैं। बाइक पे हमें इनकी हीट महसूस हो रही है, तो सोचो गाड़ी में तो कितनी घुटन वगैरह हो जाती है। और चढ़ाई पे एसी आप बंद ही रखोगे गाड़ी का। भाई आप लोग कह रहे होगे केसकाल घाटी के नाम पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, पर भाई जो है आपके सामने है तो आपको पता ही है। तुम्हारा भाई रियलिटी ही दिखाता है, ये नहीं है कि बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखा दो, बेकार नज़ारे छुपा लो। और भाई हल्की बाइक का ये फ़ायदा है, कितने प्यार से मैनूवर हो रही है। यहीं मेरे पास कोई भारी बाइक होती ना तो भाई साहब कितना हैवी टास्क हो जाता ये, आप खुद सोचो। और भाई प्रॉपर मार्केट वगैरह आ गई हैं, लेकिन रोड अभी ख़राब ही है। आगे है फरसगांव, पीछे था कांकेर। तो हम फरसगांव पे देखते हैं, अगर रास्ते में हीरो का शोरूम पड़ा तो फिर हम अपनी बाइक की चेन ल्यूब कराएंगे, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह लग गई है बारिश की वजह से और इतनी ज़्यादा चल भी चुकी है। और ऑयलिंग वगैरह कराएंगे और देखते हैं धुलाई कराएं तो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसी धूप निकल रही है ना उससे हमें प्रॉपर आइडिया लग रहा है कि अपने को शाम तक अरकू वैली तक बारिश ज़रूर मिलेगी। तो भाई बाइक को धुलाने का कोई फ़ायदा है नहीं। भाई ये बारिश नहीं होती ना तो ये जो साइड में कीचड़ ये नहीं होता तो हम बड़े प्यार से निकल रहे होते। ये देखो भाई रोड, होंडा का शोरूम तो पड़ गया भाई रास्ते में ही। अब हम कहीं रुकते हैं साफ सी जगह देख के, अब बाकी की अपडेट देंगे आपको बाद में। कहीं बढ़िया रास्ता आएगा। फरसगांव यहाँ से 26 है, हम फरसगांव ही रुकेंगे। और भाई छत्तीसगढ़ में ना अपने को यूपी नंबर का अभी तक कुछ नहीं दिखा है। ना बस ना ट्रक और गाड़ी, बाइक तो छोड़ ही दो। बाइक तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, ये तो हम ही एडवेंचर पगलू हैं।
पर भाई गाड़ी भी नहीं दिखी है मुझे, मतलब उधर प्रयागराज वाले एरिया में तो एक दो दिख रही थी, एमपी तक। ये लगा लो शहडोल के बाद ना यूपी नंबर की कोई गाड़ी, ना बस, ना ट्रक। और छत्तीसगढ़ में तो भाई बिल्कुल भी नहीं। छत्तीसगढ़ के दिख रहे हैं, एमपी के दिख रहे हैं, तेलंगाना की भी दिख गई हैं एक दो गाड़ियाँ। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भी। लेकिन भाई यूपी का कुछ नहीं दिखा अभी तक अपने को इधर। और भाई जो अपना रूट होने वाला है, वैसे तो मैंने कल व्लॉगिंग के टाइम पे बता दिया था कि हम कौन से स्टेट में कितना किलोमीटर चलने वाले हैं। बाकी आज का ये है कि अभी हम पहुंचेंगे जगदलपुर और वहां से फिर जयपुर जो उड़ीसा में पड़ेगा, और उसके बाद फिर सीधे अरकू वैली। और कल को अरकू वैली घूम के विशाखापट्टनम, और फिर विशाखापट्टनम एक्सप्लोर करेंगे हम 2 दिन, और उसके बाद बैक टू प्रयागराज। और भाई हम अपने फ़ोन को निकाल के रख देते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दचकी हैं तो फ़ोन गिर भी सकता है। तो भाई लोग हम एंटर हो चुके हैं उड़ीसा में, हमने छत्तीसगढ़ पार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और भाई अब हिंदी हो गई है ख़त्म, यहाँ पे उड़िया और इंग्लिश में सारे साइन बोर्ड वगैरह। तो अपने को पूरा गूगल मैप का ही सहारा है अब। और भाई लैंडस्केप देखो। और भाई हम आपको छत्तीसगढ़ के ज़्यादा वो नहीं दिखा पाए, उसके लिए सॉरी। बाकी हम लौटते टाइम ट्राई करेंगे अगर बारिश नहीं हुई, क्योंकि भैया आज बारिश तो नहीं हुई, धूप थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बीच बीच में मौसम एकदम बारिश वाला हो जा रहा था तो हमने रिस्क नहीं लिया। और भाई ये देखो लैंडस्केप, आप खेत ही हैं और कुछ नहीं है, पर भाई देखो कितनी बड़ी जगह में और कितनी हरे हैं। भाई इधर की साइड पॉल्यूशन बहुत कम है भाई। अभी तो ये रोड बना, ये रोड एकदम चमक जाएगा थोड़े दिन बाद तो भाई एकदम अलग ही व्यू आया करेगा एकदम।